फैशन से जुड़े प्रोडक्ट बेचने वाली चीन की कंपनी शीन के प्रोडक्ट फिर से भारत में बिकना शुरू हो सकते हैं। रिलायंस रिटेल अपने ऑफलाइन स्टोर पर शीन के प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। 2020 तक शीन भारत में अपनी मोबाइल ऐप के जरिए प्रोडक्ट बेचती थी, लेकिन उसके बाद नहीं बेचे। सर, क्यों नहीं बेचे? अचानक क्यों बंद हो गई? ये काफ़ी दिलचस्प खबर है भारतीय बाजार की दृष्टि से और भारत में चीन को लेकर संवेदनशीलता की दृष्टि से। गलवान के घटनाक्रम के बाद भारत सरकार ने भारत में काम करने वाले चीनी ऐप्स पर क्रैकडाउन किया था, आपको याद होगा, और चीनी ऐप्स बंद किए गए थे। उन्हीं ऐप्स व्यवस्था के तहत शीन भी अपने प्रोडक्ट को ऐप के जरिए बेचती थी और शीन को भारत में प्रोडक्ट बेचने की सुविधा मिली थी। उस घटनाक्रम के बाद जब ये क्रैकडाउन हुआ और शीन का ऐप बंद हो गया तो शीन अपने उत्पाद को बेचना बंद करके भारत से बाहर चली गई। हालांकि शीन, बहुत सारे ऐसे ऐप बंद हुए थे जो बहुत छोटे थे, उनकी तुलना में शीन बहुत बड़ी कंपनी थी, पर शीन ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन सामानों को भारत में उस समय तक बेच रही थी। सर, क्या खासियत है शीन की? किस तरीके के प्रोडक्ट बेचती है? शीन अमेरिका का बड़ा फैशन ब्रांड है और खासतौर से इस फैशन ब्रांड की खासियत यह है कि शीन सस्ते और ट्रेंडी कपड़ों के लिए जाना जाता है। भारतीय बाजार ऐसे कपड़ों के लिए सबसे अच्छा मुफीद बाजार है और इसलिए शीन बहुत सारा ऐसा सामान भारतीय रिटेलर्स को भी देती थी जो सस्ता होता था। शीन के ब्रांड्स के, शीन के कपड़े और शीन के ट्रेंड के डिज़ाइंस को लेकर बाजार में चर्चा होती है। बड़ी कंपनी है और ख़ासतौर से जो मध्यम वर्ग के चीन के ग्राहक हैं और बाहर के जो मध्यम वर्गीय ग्राहक हैं, उनके लिए इसके पास बेहतर पोजीशनिंग है प्रोडक्ट की, ट्रेंडी क्लॉथिंग की और अफोर्डेबल क्लॉथिंग की। रिलायंस के साथ किस रास्ते से आएगी सर ये? रिलायंस ने शीन को साथ में लाने के लिए एक डील की है। रिलायंस रिटेल का यह मानना है कि शीन जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोफाइल से आती है, जिस तरीके के उत्पाद और सामान देती है, वो रिलायंस रिटेल की कार्य योजना के लिए बेहतर है। रिलायंस और शीन की भागीदारी बाजार में चीन के कपड़ों और चीन के उत्पादों को लेकर आएगी। अब ये रास्ता चूंकि रिलायंस रिटेल के जरिए आ रहा है, तो रिलायंस रिटेल भारत की कंपनी है और वो चीन के साथ अनुबंध करके भारत में आ रही है। इस पर सरकार कैसे नज़रिया बदलेगी, ये बात बाद में अलग दिखाई देगी। पर रिलायंस रिटेल के नज़रिए से एक चीज़ समझना और ज़रूरी है कि पिछले 3-4-5 महीनों से रिलायंस रिटेल लगातार इस कोशिश में है कि उसके ब्रांड को किसी तरह से मजबूती बाजार में मिल सके। रिटेल बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है, रिलायंस की रिटेल को लेकर बड़ी योजनाएं हैं, पर अभी बाजार में अपनी जड़ें जमाने में रिलायंस की भी बोर्ड मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी इस बात के संकेत मिले थे कि रिटेल बाजार में रिलायंस को अपनी जड़ें जमाने में अभी समय लग रहा है। तो वो ऐसे गठजोड़ की, ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की, सप्लायरों की कोशिश में है जिससे कि बाजार में उसे एक अलग से एज मिल सके। और ऐसा माना जा रहा है कि शीन के उत्पाद आने से गारमेंट बाजार में, ट्रेंडी गारमेंट बाजार में बड़ी उथल पुथल हो सकती है, अगर सरकार ने इस भागीदारी पर, संधि पर कोई आपत्ति नहीं लगाई।